हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अनअकैडमी पर। मैं पारुल सिंह, आपकी हिंदी एजुकेटर, आपका स्वागत करती हूं आज के सेशन में। भाई, यूजीसी नेट में इतनी सारी असमंजस चल रही हैं, ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं और उसके बाद कई सारे बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि काश हम बीएड कर लेते तो बेहतर होता, या फिर सबसे पहले जॉब यार किस में लगेगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है प्रिपरेशन करते करते। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पीछे थंबनेल में भी दिख गया होगा कि यूजीसी नेट और जेआरएफ या फिर बीएड सबसे बेस्ट क्या है और जॉब पहले किस में है, और साथ ही साथ क्या आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इन सभी डिस्कशन पर आज, इन सभी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इन सबको आरंभ करने से पहले, इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक और आरंभ लेकर आने वाली हूं। और वो आरंभ क्या है, चलिए देखते हैं। सो गाइस, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सभी के लिए। सबसे बड़ा सरप्राइज है यहाँ पर आप सभी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, आईआईटी के लिए, नीट के लिए, यूजी के लिए। तो जितने भी आप लोगों के मित्र हों या फिर आपके रिलेटिव्स होंगे, सब लोग जो कि यहाँ पर होंगे, तो उन सभी के लिए अनअकैडमी की तरफ से आ रहा है आरंभ। आरंभ में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स और सेलिब्रिटीज आने वाले हैं एक ही स्थान पर, और ये 4 बड़े सरप्राइज हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कि आने वाले हैं। और आखिर क्या है ये सरप्राइज, केवल एक ही स्टेज पे आने वाले हैं। इसको आप लोगों को लाइव ज्वाइन करना है 7 अप्रैल को 1 से 3 बजे के बीच में अनअकैडमी पर, लाइव यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आरंभ में आप करण जौहर से भी मिल सकते हैं। ठीक है, लाइव है, बिगेस्ट इवेंट होने वाला है ये। आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, नीट के लिए भी बहुत बड़ा इवेंट है, आपके आईआईटी जेईई के लिए भी बहुत बड़ा इवेंट है। इसके साथ में आपके सबके फेवरेट भाई कार्तिक आर्यन को कौन नहीं जानता। वैसे तो करण जौहर को जानते हैं, बट कार्तिक आर्यन को तो मतलब एक तरीके से मैं क्या ही बोलूं, मतलब मुझे भी पसंद है ये तो आपको भी पसंद ही होंगे। सो कार्तिक आर्यन, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी, लेकिन बात है कि कार्तिक आर्यन आ रहे हैं, सानिया मिर्जा आ रहे हैं, अनुपम मित्तल, इनको तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, अनुपम मित्तल को। तो क्या लेकर आने वाले हैं, क्या है ये आरंभ। इस आरंभ में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लाइव पर आप लोगों को जाना होगा, और 1 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर आपके लिए कुछ सरप्राइजेज हैं। इन सरप्राइजेज में आप लोगों को देखना है क्या आप लोगों के लिए बेहतर है, क्या मिलने वाला है आप लोगों को। भाई, ये सब जानकारी तो आपको कब मिलने वाली है, ये सारी जानकारी तो आप लोगों को 7 अप्रैल को ही मिलेगी। ओनली ऑन कहाँ पर मिलेगी, लाइव ऑन अनअकैडमी स्पॉटलाइट पर। चैनल का नाम यहाँ पर देख लो सब लोग, ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रहने पाए, और फिर जो चीजें हैं वो मिस नहीं होनी चाहिए। समय याद रखेंगे 1 से 3 बजे तक। जुड़ना नहीं भूलना बिल्कुल भी। कोई भी कार्य हो 1 बजे से पहले कर लेना या फिर 3 बजे के बाद करने हैं। भाई, देखना भी तो है ना कि अनअकैडमी आपके लिए क्या बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है। ऑलराइट, तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक को फिर से आरंभ कर लेते हैं। और हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या है कि यूजीसी नेट और बीएड, ठीक है, क्या बेहतर है आपके लिए, क्या बेस्ट है। तो आज मैं सबके ऊपर डिस्कस यहाँ पर करने वाली हूँ। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर हम करते हैं। डिस्कशन करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप क्या करते हो, सबसे पहले मैं बात करूंगी किसके बारे में, सबसे पहले मैं बात करूँ बीएड के बारे में। ठीक है, इस बीएड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सो बीएड यहाँ पर आप लोगों के पास होगी, और एक ऑप्शन यहाँ पर मैं आप लोगों के पास लिख देती हूँ, आपका नेट और जेआरएफ। ये आप लोगों के पास, आपके 2 ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं। बेसिकली जब मैं नेट करती हूँ तो यहाँ पर मेरा यूजी होता है, यानी सिंपल यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज में मैं एकदम आसान सी भाषा में यहाँ पर आपको समझाऊंगी सारी चीजें। ठीक है, आसान सी भाषा में ये समझाऊंगी कि आपने क्या किया, आपने अपना ग्रेजुएशन किया। ठीक है, आपने क्या किया, अपना ग्रेजुएशन कर लिया। आपने ग्रेजुएशन के साथ में क्या कर ली, अपनी बीएड कर ली। जैसे ही आपने अपना ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, उसके साथ में आपने क्या किया, एक एग्जाम की प्रिपरेशन की, जिसको आप लोग जानते हैं सेट, या फिर आपका स्टेट टेट भी होता है, जिसे हम स्टेट टेट के नाम से, या जैसे यूपी में यूपी टेट कहते हैं, ठीक है, हरियाणा टेट कहते हैं, बिहार टेट कहते हैं, बीएस टेट कहते हैं। तो ये टेट के एग्जाम है जो कि पर्टिकुलर एक स्टेट कराता है।
ये तो हो गई। अब इसके साथ में आपकी एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन है, आप इसमें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिलहाल ये जो क्राइटेरिया आप लोगों को दिख रहा है, जो क्राइटेरिया यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है, ये जो केवल इतना वाला जो क्राइटेरिया आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया बेसिकली आपका किस प्रोग्राम के लिए है? ये क्राइटेरिया आपका बेसिकली टीजीटी एग्जाम के लिए है, ठीक है, टीजीटी एग्जाम के लिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है देन यू आर एलिजिबल फॉर पीजीटी पोस्ट, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। दोनों की फुल फॉर्म क्या है? टीजीटी की फुल फॉर्म होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी की होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। दोनों की बात यहाँ पर करते हैं कि टीजीटी में मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या मैंडेटरी है। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। देन सरकार आपके लिए वैकेंसीज निकालती है, टीजीटी की वैकेंसीज आपके लिए निकालेगी, पीजीटी की वैकेंसीज निकालेगी। और ये वैकेंसीज कहाँ निकलती हैं? जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया आप लोगों का, ठीक है, बिहार हो गया, स्टेट अपनी वैकेंसीज निकालता है, यूपी में हो गया। लेकिन इसमें आप अब प्राइमरी लेवल पर नहीं जा सकते हैं, ये वैकेंसी आपकी 6 से लेकर 12 तक की होती हैं। यहाँ पर ये 1st से लेकर 5th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए नहीं होती हैं। इसमें फिर आपका बीटीसी आता है, जेबीटी आता है, आपका क्या बोलते हैं बीएसटीसी आता है, जो कि आपके राजस्थान में होता है, हरियाणा में होता है, दिल्ली में होता है, और इसे हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम हमारे लिए अभी नहीं है, क्योंकि हम केवल बात कर रहे हैं आपके बीएड के बारे में, ठीक है। तो बीएड के बारे में टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आती है। ये एलटी ग्रेड की वैकेंसीज भी इसमें इंक्लूड रहती हैं, आपके जीआईसी कॉलेज में भी वैकेंसीज निकलती हैं। बेसिकली 6वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों को अपने अपने विषय में पढ़ाने के लिए ये वैकेंसीज आउट होती हैं, जिसमें सरकार के द्वारा एक एग्जाम आप लोगों को कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद कुछ पोस्ट में आपको इंटरव्यू दिखता है, कुछ पोस्ट में इंटरव्यू नहीं दिखता है, लेकिन इसमें केवल एक ही एग्जाम है और इसके बाद आप सरकारी टीचर जो है वो बन जाते हैं। इतना प्रोसेस है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, फिर हम इनका कंपैरिजन करेंगे, अभी इनके क्वालिफिकेशन जान रहे हैं। अब आ जाते हैं नेट के लिए। तो आपने क्या किया, नेट में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में आपने बोला कि ठीक है, मुझे तो यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी होऊंगा। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप लोगों ने कर लिया। इस पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 55% अंक होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। जैसे आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, इसमें अभी एक क्लॉज जोड़ दिया गया है आपके पीएचडी को, ठीक है, तो उसके बारे में तो खैर मैं बता चुकी हूँ। लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। अब जब आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो गया है तो कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट ऑल इंडिया लेवल पर, ये बेसिकली आपका मैंडेटरी है। कहाँ पर? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया बीएड के थ्रू आप अगर केवीएस में अप्लाई करेंगे तो आप जो है, अगर आप केवीएस, एनवीएस, DSSB, कई सारी संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं में नौकरी लगती है, तो इसमें सभी तरीके की आपको स्टेट वैकेंसी भी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर सेंट्रल वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, आपको स्टेट वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, आपको सेंट्रल वैकेंसी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। दोनों प्रकार की वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर यूजीसी नेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर आप कौन से पद के लिए? आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी किसी यूनिवर्सिटी में आती है। हालांकि गवर्नमेंट के थ्रू भी ये वैकेंसीज आउट होती है, लेकिन ये बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटीज में ही होती हैं। आप इसमें पढ़ाते किसको हैं? तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों को, पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चों को जो कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, और कॉलेज में जो भी आपका विषय होता है, सपोज आपने हिंदी से अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया और आप हिंदी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो आप हिंदी विषय को उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं दोनों में बेस्ट क्या है, दोनों में करियर ऑप्शन की बात करते हैं, क्या बेहतर चीजें हैं दोनों के करियर ऑप्शन की यहाँ पर और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर क्या लिखूंगी, फिर से मैं एक बार यहाँ पर बीएड लिखूंगी और यहाँ पर मैं एक बार फिर से नेट और जीआरएफ लिखूंगी। नेट हो गया
और आपका JRF हो गया। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन यहाँ पर आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं ज्यादा बात तो यहाँ पर नहीं करूंगी बहुत ज्यादा, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो मैं यहाँ पर बताऊंगी। इसमें अगर आपकी जॉब लगती है तो आप केवल और केवल कहाँ पर रहेंगे, स्कूल में रहेंगे। 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और इस इंटरव्यू के बाद आप जो है जॉब ले लेंगे। और आपकी जॉब कहाँ पर होगी, स्कूल में। यहाँ पर आपने क्या किया, नेट एग्जाम JRF एग्जाम आपने क्वालिफाई किया। ठीक है, सेम एज आपने यहाँ पर भी क्वालिफाई करना है एग्जाम, तो वो आपका CTET होता है। यहाँ पर ये नेट है, यहाँ पर CTET है, लेकिन नेट और CTET का लेवल, ये CTET हो गया, ये नेट हो गया और ये CTET हो गया, बल्कि इसका तो मैं और एक और प्लस बढ़ा दूं तो भी कम है। तो नेट का लेवल बहुत अप है, CTET का लेवल थोड़ा डाउन है, मतलब काफी डाउन है नेट की अपेक्षा। तो कंपैरिजन तो यहाँ तो नेट और CTET में कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। तो सपोज आपका नेट और JRF जो है वो क्वालिफाई हो जाता है, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आउट हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट हुई, आपने यहाँ पर क्या दिया, एक और पेपर आपका हुआ। जैसे आपने ये एग्जाम क्या किया, ये भी एग्जाम आपने जो है वो क्वालिफाई किया। आपने जैसे ही इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, आपने एक इंटरव्यू यहाँ पर भी दिया और इस इंटरव्यू को देने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई किया है, उस यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए और आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुकी हैं। तो बात करते हैं अगर यहाँ पर सबसे पहले जिसकी सबको आवश्यकता होती है, सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस यानी कि जो ओहदा है, एक ओहदे की बात यहाँ पर हम करें तो बशर्ते ओहदा जो है वो इसमें ज्यादा है, यानी कि आपका नेट और JRF में ओहदा इसमें भी है, ऐसी बात नहीं कि इसमें ओहदा कम है, ठीक है, अच्छा है, बेहतर है, आपके पास एक सरकारी नौकरी है। लेकिन अगर एक रेपुटेशन की बात की जाए, एक सोशल स्टेटस की बात की जाए, तो इसमें एक सोशल स्टेटस जो है वो ज्यादा हाई रहता है अपेक्षाकृत आपके स्कूल टीचर के। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बुरा है, मैं केवल एक सोशल स्टेटस की बात कर रही हूँ। हालांकि यहाँ से मेहनत, अगर हम मेहनत की बात करें, दोनों ही एग्जाम की बात करें, मेहनत दोनों में बराबर होती है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, मेहनत आपको बराबर करनी है, चाहे वो UGC नेट है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है। लेकिन यहाँ पर आप केवल अगर BEd और CTET से आप एलिजिबल होते हैं तो केवल और केवल आप क्या करेंगे, केवल और केवल आप TGT में अप्लाई कर सकते हैं, आप PGT में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि PGT में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन तो नेट JRF की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो जब आपने UGC नेट की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आप साथ में PGT की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। बहुत सारे, और अगर आपने BEd किया हुआ है तो बेसिकली PGT के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, CTET ये सब मैंडेटरी है। UGC नेट में आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने UGC नेट का क्वालिफाई किया एग्जाम, उसके बाद आपने एक और पेपर दिया, परीक्षा दी, और उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप क्या हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। प्लस सैलरी की बात करते हैं कि भाई सैलरी, तनख्वाह, वेतन किस में ज्यादा है। इसमें आपका अभी लेवल 7 चल रहा है जो कि BEd में है, PGT में आपको लेवल 7 मिलेगा, जबकि यहाँ पर ग्रेड पे असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका लेवल 10 से ही शुरू होता है विद अलाउंसेस। ठीक है, जैसे HRA, DRA, DA, TA, ये सब कुछ इसमें ज्यादा है, यानी आपके नेट JRF में ज्यादा है अपेक्षाकृत आपका TGT PGT के। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर दोनों की बात करूं कि दोनों में मैम आपको कौन सा बेस्ट लगता है, तो आई विल गो विद नेट JRF, क्योंकि एक बार मुझे नेट JRF पे एग्जाम क्वालिफाई करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लगभग हाँ बल्क में वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती हैं, तो आई विल गो विद द नेट JRF। इसके साथ साथ में अगर मेरे पास BEd है तो मैं PGT की प्रिपरेशन करती रहूंगी, लेकिन मैं अपनी नेट JRF की प्रिपरेशन को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसमें एक सोशल स्टेटस ज्यादा है, उसमें एक सैलरी अमाउंट जिसकी सबको आवश्यकता होती है, भाई जीना तो इसी के साथ है ना,
और मैं लिखता हूँ गीत। यहाँ पर मैं किस्म किस्म के गीत लिखता हूँ, लेकिन उन्हें बेचता हूँ। गीत फरोश आपने सुना ही होगा। तो लेखक भी कहते हैं कि उन्हें अपनी कविताएं तो बेचनी ही पड़ रही हैं, और लेकिन किसके लिए? पेट के लिए, खाने के लिए, उन्हें अपनी जीविका चलानी है। तो बेसिकली जीविका चलती किससे? जीविका चलती है पैसों से। तो यहाँ पर वेतन भी हाई अमाउंट है, थोड़ा सा मेहनत जो है वो ज़्यादा है, ये बात मैं मानूंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो भी गया है तो आप पीएसयूज में अप्लाई कर सकते हैं, आप एडटेक में अप्लाई कर सकते हैं, आप जो है किसी यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट टीचर, आप एज अ गेस्ट फैकल्टी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। इसके थ्रू आप किसी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। अगर कई सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर यूजीसी नेट जो है वो क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर भी करियर ऑप्शन आप लोगों के पास है। फिलहाल में बेस्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे, करियर ऑप्शन के बारे में नहीं, नौकरी के बारे में बात कर रहे थे। तो करियर ऑप्शन के बारे में भी मैंने एक वीडियो जो है वो बना रखी है, आप अनअकैडमी लाइव पर जाकर देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतनी ही, मुलाकात करते हैं। आरंभ में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आरंभ के बारे में मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आरंभ में आप लोग जुड़ सकते हैं अनुपम मित्तल के साथ, आरंभ में आप सानिया मिर्जा के साथ, कार्तिक आर्यन के साथ, करण जौहर के साथ 1 से लेकर 3 बजे तक, और 7 अप्रैल को और किस पर मिलना है आप लोगों को? अनअकैडमी स्पॉटलाइट पर। ऑल राइट गाइज, तो बाकी आज के लिए इतनी ही, मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।